सो आज पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग है हमारे पास। दिस इज़ अ रिंग। कोई एक्सिस चाहिए मुझे, एक्सिस के लिए लाइन, ये रिंग का एक्सिस है भाई, ऐसा ठीक है। रिंग की रेडियस कैपिटल आर है, रिंग की रेडियस है कैपिटल आर। रिंग का मास दिया है कैपिटल एम। और क्या बातें चाहिए हमें? पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी। एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एट अ पॉइंट पी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वो डिस्टेंस कंसिडर करते हैं एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ये सेंटर ऑफ द रिंग है, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। कंसिडर करते हैं एक छोटा एलिमेंट dm। लेट्स कंसिडर एन एलिमेंट मास dm ओवर हियर। उसका डिस्टेंस हमें बताना पड़ेगा पॉइंट P से कितना है। कोई मुझे बता सकता है ये डिस्टेंस? एनीवन? सर √r² + x²। ये जाना पहचाना है ना ऐसा डेरिवेशन, ये स्टेप्स जानी पहचानी है। कहाँ की थी ऐसी स्टेप्स हमने? सर जब ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली थी ड्यू टू रिंग। यस, रिंग के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे थे तब हमने ऐसे ही स्टेप्स फॉलो किए थे। सो हमें पोटेंशियल एट P चाहिए। हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि डीएम एलिमेंट है, डीएम एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे लिखते हैं पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डीएम, उसको हम लिखेंगे dv। dv is the gravitational potential due to dm mass, which will be equals to minus g into dm divided by distance है। distance कितना है? r² plus x², ठीक है। अब इसे कर देते हैं हम इंटीग्रेट, ताकि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द होल रिंग, ठीक है। integrating above expression we will get gravitational potential due to complete ring, ओके। चलो तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dv। यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं इसे, व्हाट वी विल गेट, -g बाहर आ गया। अच्छा, √r² plus x² भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? dm, क्योंकि हमारा इंटीग्रेंट क्या है? dm है। छोटे छोटे dm जोड़ोगे, छोटे dm जोड़ते जाओगे तो कंप्लीट m बन जाएगा। तो बहुत ही साधारण सा इंटीग्रेशन हमें इसके अंदर मिला, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मास डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी या लाइन डेंसिटी, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपली मुझे आंसर मिल गया। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल dm इज़ नथिंग बट कैपिटल M डिवाइडेड बाय √r² plus x²। हो गया डेरिवेशन भाई।
This is the gravitational potential due to ring on its axis. इसके दो छोटे केसेस बना लेते हैं हम यहाँ पे. सो अगर मैं कहूँ दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, एंड आई विल राइट थर्ड पॉइंट हियर. जो ऐसा होगा कि अगर हम कहते हैं फॉर x इज much greater than r, when this x distance और the point P काफ़ी दूर है, यहाँ पे हो, काफ़ी दूर हो सेंटर से, तो क्या इस फॉर्मूला में चेंजेस होंगे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x को हम दैट इज x को टेंस टू x इज़ वेरी मच ग्रेटर ना, तो ठीक है. तो v इज इक्वल्स टू r तो छोटा हो जाएगा जब हम दूर से देखेंगे. मेरा डिस्टेंस पॉइंट P का काफ़ी दूर है, ये x काफ़ी दूर है. तो ऐसा इमेजिन करके मुझे बताओ, इस रिंग को काफ़ी दूर से देखोगे तो ये छोटी सी पतली छोटी पॉइंट नहीं दिखाई देगा क्या? बहुत दूर से इस रिंग का शेप मुझे कैसे दिखाई देगा? छोटा पॉइंट दिखाई देगा. इसका मतलब क्या है? r इज़ लुकिंग वेरी स्मॉल. तो हमने कर दिया r को टेंस टू 0. तो फार्मूला में मुझे मिला -gm अपॉन अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज v इज इक्वल्स टू -gm अपॉन x स्क्वायर फॉर दिस गिवन कंडीशन. ठीक है. और एक कंडीशन यहाँ पे हम बना लेते हैं. सेंटर पे कितनी होगी भाई? और वो x आएगा ना? x आएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज x. अगर हम सेंटर पे आ जाते हैं भाई, हम तो अभी P पॉइंट को काफ़ी दूर लेके गए थे, इतना दूर लेके गए थे कि मुझे ये रेडियस तो बहुत ही छोटी दिख रही थी, इतनी छोटी कि वो पूरी रिंग मुझे पॉइंट मास दिख रही थी. तो r हो गया 0, एक्सप्रेशन बन गया -gm अपॉन x. ये जाना पहचाना है, ये एक्सप्रेशन जाना पहचाना है. ये किसका होता है एक्सप्रेशन? ड्यू टू पॉइंट मास इतना पोटेंशियल होता है ना. तो रिंग को अगर बहुत दूर से देखेंगे, दिस रिंग विल लुक लाइक अ पॉइंट मास, और उसका एक्सप्रेशन भी इस प्रकार हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई. यहाँ पे एट द सेंटर कितना होगा? एट द सेंटर कितना होगा? x कितना होगा? सेंटर पे x कितना होगा? 0 पुट किया. -gm अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x 0 हो गया अभी, 0 का स्क्वायर. ठीक है. तो ये मुझे क्या मिलेगा? -gm अपॉन कैपिटल R. दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट द सेंटर. सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं है, सेंटर पे पोटेंशियल है -gm अपॉन R. मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है? सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है? ज़रा देख के बताना. 0 सर. और पोटेंशियल कितना होता है? -gm अपॉन अपॉन जस्ट r. अभी निकाला हमने, बराबर है. तो सेंटर पे कभी पूछ लेंगे पोटेंशियल, हड़बड़ी में 0 मत करके आना. फील्ड पूछेंगे, हाँ वो 0 होती है, हमने पीछे एक्सप्रेशन में देखा. ओके. एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस रिंग का जो पोटेंशियल हमने निकाला है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1. इन a figure shown below, find out work done on mass m to bring it
from one center of ring to the other one. ठीक है, हमारे पास दो रिंग दिए है बेटा। इस रिंग का मास है m और इसकी जो रेडियस है वो है 2r। ये जो रिंग है, इस रिंग का मास कुछ है 2m और इसकी रेडियस गिवन है r। ठीक है, और इन दोनों रिंग के बीच में डिस्टेंस दिया है, इनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, ये सेंटर कोइंसाइड है। ठीक है, इन लाइन है, कोइंसाइड नहीं, दिस सेंटर्स आर इन लाइन 2r। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2r। कोई पॉइंट मास रखा है, पहले यहाँ पे रखा था ये वाला पॉइंट मास। ठीक है, इसका मास m है, इसको उठा के मुझे यहाँ से यहाँ लाना है, तो कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मास है उसको उठा के ये रिंग के सेंटर पे रखना है, तो कितना एक्सटर्नल वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है पोटेंशियल का और वर्क डन का। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय मास m। ठीक है, इस पोजीशन को 1 मान लो भाई और इस पोजीशन को 2 मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा v को v2 माइनस v1। ओके, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सो वर्क डन फ्रॉम लिखेंगे जब यहाँ पे 1 to 2। ठीक है, हमें ये पूछा है ये कितना होगा, ये फाइंड आउट करो। तो हमने लिखा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू ये v2 माइनस v1 इंटू ये जो मास है इसको हम कहेंगे m। ठीक है, फाइंड। अभी हमें यहाँ पे निकालना है v2 कितना है और v1 कितना है। अब तुम इतना सोचो, थोड़ा समय दे रहा हो, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास क्या रिंग दी थी ना, एक जिसका रेडियस था 2r और मास m था, और दूसरी रिंग थी जिसका मास 2m थी, रेडियस r थी। हमें बोला गया था कि कोई m मास जो है यहाँ से उठा के अगर हम यहाँ पे पटक देते हैं तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो हमने कहा वर्क डन के लिए हमारे पास एक सुंदर सा फॉर्मूला है, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम पोजिशन 1 to पोजिशन 2। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1 पोजिशन टू 2 पोजिशन। हमने इसको यहाँ लिखा, ये देखो m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर चला गया। तो हमें v2 और v1 चाहिए बस। v2 क्या है? v2 इज़ द पोटेंशियल व्हेन इट रीचेस द पोजीशन 2। व्हाट इज़ v1? v1 इज़ द इनिशियल पोटेंशियल व्हेन इट वाज एट पोजीशन 1। तो जब वो पोजीशन 1 में था, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल एट दिस वन पोजीशन ड्यू टू दिस रिंग एंड पोटेंशियल एट दिस पोजीशन ड्यू टू दिस रिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे v1 निकाला विच इज़ पोटेंशियल एट ए, और लोकेशन कैसा है? सेंटर, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी रिंग, उसके लिए ये m मास कहाँ पोजीशन किया है? एक्सिस पे पोजीशन किया। सेंटर के लिए कितना फॉर्मूला होता है? gm/r। तो यहाँ पे उसका g पुट कर दिया, मास m पुट कर दिया, और इसकी रेडियस 2r थी तो यहाँ पे 2r पुट कर दिया। प्लस एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? माइनस gm/√r² प्लस x²। यहाँ पे x कितना है? 2r, सो 2r का स्क्वायर r²। सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, हमें v1 मिल गया। सिमिलरली व्हेन दिस मास रीचेस टू द पोजीशन b नाउ एट द सेंटर ऑफ द अदर रिंग, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल कितना होगा? ये रिंग के कारण भी उसका पोटेंशियल होगा। सो यहाँ पे हमने लिखा इसको बिकॉज ऑफ दिस रिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने वी बी सेंटर उस नाम से लिखा, और वो कितना होगा? वो होगा माइनस g
m कितना है 2m अपॉन r, ये r, एंड बिकॉज ऑफ दिस बिगर रिंग दिस पॉइंट मास विच इज़ एट द एक्सिस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो जी एम अपॉन आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर, उसकी रेडियस 2r है, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस कितना है 2r का स्क्वायर. दोनों को जोड़ दिया, हमें v2 मिल गया इतना. तो ये था फॉर्मूला. वर्क डन निकालने के लिए हमने v2 माइनस v1 इंटू एम करना था. v2 भी आ गया है, v1 भी आ गया है. तो इस v2 को और इस v1 को हमने पुट कर दिया यहाँ पे. सो दिस इज़ v2, ये माइनस ऑफ दिस माइनस विल बिकम प्लस, एंड दिस इज़ प्लस v1. इसको सिंप्लीफाई करके देखो कि और कितना छोटा रिड्यूस होके ये सिंप्लीफाई हो सकता है. ठीक है, आज के लेक्चर में इतना है.